हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करने की। इसी के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश आते हैं और अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और ये हिस्टोरिक था इसीलिए क्योंकि इससे पहले 2012 में हिना रब्बानी खार आई थी बांग्लादेश और अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा विदेश मंत्री को भेजा जाता है, इशकदार नाम है इनका, ये आते हैं बांग्लादेश और कोशिश करते हैं कि ठीक सिचुएशन हो जाए। फिर बांग्लादेश की तरफ से एक डिमांड आता है, वो कहते हैं कि हमें तो आपसे एक ही दिक्कत है, वो ये है कि आपने जो बांग्लादेश में वॉर क्राइम किए थे 1971 में, उसको लेकर के आप एक फॉर्मल अपॉलॉजी मांग लीजिए। सोचिए 1971 से लेके अभी 2025 हुआ है, इतना कुछ बदल गया, लेकिन आज तक पाकिस्तान के द्वारा कभी भी ऑफिशियली फॉर्मल अपॉलॉजी नहीं मांगी गई है। और इसी के रिगार्डिंग बांग्लादेश अभी भी पूछ रही है इस चीज को। तो वो कहते हैं कि आप जो है ना ये सब चीजें भूल जाइए। वो मतलब पाकिस्तान के द्वारा इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। अब सोचिए कि उस बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के द्वारा इतना ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जिसमें अगर दूसरे रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे कम जो डेटा है वो 3 लाख का है। और अगर यूएन इंडिया की छोड़ दीजिए, बांग्लादेश के लोगों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग 30 लाख लोगों को पाकिस्तान ने मौत के घाट उतार दिया था 1971 वॉर से पहले ही। समझो कि आप इस सिचुएशन में पाकिस्तान सोचता है कि ये बांग्लादेश जो है वो इससे मूव ऑन कर जाएंगे। कैसे करेंगे? जब आप अपने लोगों के साथ, सोचिए जो अंग्रेज हमारे देश में हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के अंदर होता है कि वो तो विदेशी था, वो तो बाहरी था जिसने ऐसा किया। लेकिन बांग्लादेश के लोग कैसे सोचते होंगे, कैसे इस चीज को वो मैनेज कर लेते होंगे कि हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों को मारा था। और अगर बात करें इससे आगे तो आप समझिए कि 2 लाख से 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा। सोचिए कि यह सिचुएशन था बांग्लादेश में, जब आपके लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, आपके महिलाओं के साथ बलात्कार, दुष्कर्म किए जा रहे थे। और इसके बावजूद भी आप जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो बांग्लादेश से आप अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं। ये ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली बात है। अब सोचिए कि ये सारी सिचुएशन होती है, लोगों को मारा जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया था, और इन सब को पूरा प्लान करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे? तो जनरल टिक्का खान। और दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशर किया जाता है, बांग्लादेश की तरफ से भी बोला जाता है कि आप इसको पनिश कीजिए। लेकिन आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पोजीशन है वो दे दिया जाता है। और यही नहीं, उसके बाद जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री में, आर्मी में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, आप समझ सकते हैं, हिलाले इम्तियाज, ये अवार्ड तक टिक्का खान को दिया जाता है। उस सिचुएशन में देखा जाता है, समझा जाता है कि यार पाकिस्तान कभी भी जो बांग्लादेश में उन्होंने किया है हरकत, उस चीज को लेके कभी भी शर्मिंदा नहीं है और कभी भी उस देश को पश्चाताप नहीं है। और इसी चीज को लेकर के बांग्लादेश की तरफ से डिमांड किया जाता है। तो वो कहते हैं कि क्लीन योर हार्ट्स। कैसे? आपके लोगों के साथ अगर मतलब किसी देश ने ऐसा किया रहता तो आप क्लीन योर हाथ कर लेते? बिल्कुल नहीं। उसी के क्रम में अब जो बांग्लादेश का स्टैंस है वो यही है कि आपके द्वारा अपॉलॉजी मांगी जाए। अगर आपने अपॉलॉजी नहीं दिया तो फिर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। अब जो दार का कहना है वो कहते हैं कि देखिए, हमारे द्वारा जो भी काम किया गया उसको आप भूल जाइए, पर 1974 में ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी जब ये सब सॉल्व हो गया था। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं बांग्लादेश, फिर भी सॉल्व नहीं होता है। उसके मतलब कोशिश करते हैं। फिर हिना रब्बानी खान आती हैं जो कि शेख हसीना को अपने देश बुलाती हैं और कहती हैं, तो शेख हसीना की तरफ से ही बोला जाता है कि आप फॉर्मल अपॉलॉजी दीजिए, पर वो मना कर देती हैं। मतलब तो ये कहते हैं कि हमने तो बहुत बार कोशिश की ना। मतलब सोचिए कि कभी भी कितने भी ऑफिशियल्स बांग्लादेश आए, लेकिन वो अपॉलॉजी देने को तैयार नहीं रहते हैं। और वो दुनिया को ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे मतलब यूनिलैटरल स्टेटमेंट देते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए हैं, सब कुछ सही हो गए, ताकि लोगों को एक सही सजेशन, मतलब एक रिफ्लेक्शन जाए कि हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन इसी चीज को लेकर के, और सही बात है भी, वहां पे यूनुस कितनी भी कोशिश कर ले कि बांग्लादेश के लोग जो है वो 1971 वॉर का सिचुएशन को भूल जाए, लेकिन अभी भी वहां के पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े हैं, लिखे हैं, जिनको नॉलेज है, वो इसी के क्रम में वहां के जो फॉरेन एडवाइजर हैं, इंटरनल गवर्नमेंट के, वो जो तौहीद हसन है, वो कहते हैं कि कोई रिजॉल्व नहीं हुआ। इशकदार के द्वारा जो बोला जाता है सब कुछ रिजॉल्व हो गया, कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो इस चीज को मतलब डायरेक्टली मना कर देते हैं कि कोई रिजॉल्व नहीं हुआ। अगर रिजॉल्व हो गया रहता तो हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे मतलब रिलेशन कब का एस्टैब्लिश हो गए रहते, क्योंकि आपने माफी नहीं मांगी, आपने एक्नॉलेज तक नहीं किया, इसीलिए सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ। उन्होंने 3 चीज की डिमांड करती है, अपॉलॉजी और कॉम्पेंसेशन। अब देखिए पाकिस्तान के साथ एक बड़ा दिक्कत यह भी है कि अगर वो इस चीज को मान लेंगे, फिर
बांग्लादेश हर फोरम पे, हर मीटिंग पे जाएगा, वो कहेगा कि हमें ना मुआवजा दीजिए, आपने जो बांग्लादेश के साथ इतने खराब रिलेशन, इतना जो अत्याचार किया है, इसके एवज में आप हमें कुछ मुआवजा दीजिए। और वो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी आईएमएफ से लोन पे चल रहा है, वो कैसे बांग्लादेश को हेल्प कर पाएगा? इसी वजह से पाकिस्तान भी चाहता ही नहीं है कि वो माफी मांगे, और माफी ना मांगेगा ना उसको मुआवजा देना पड़ेगा। पर इसके अलावा भी वो कहते हैं कि भैया आपने अगर रेपरेशंस नहीं देना है, कम से कम 1971 वॉर से पहले जो बांग्लादेश में साइक्लोन आया था और देशों ने कोशिश की थी चंदा इकट्ठा करके हमें देने की कोशिश की थी, हेल्प करने की कोशिश की थी उस साइक्लोन से, जिसमें हमारी इकोनॉमी बर्बाद होने के कगार पे आ गई थी, तो आप उसमें भी जो पैसा दिया गया था $4 बिलियन का, वो पैसा भी आपने गबन कर लिया, कराची गवर्नमेंट तक ही रह गया, वो बांग्लादेश कभी आया ही नहीं, वो पैसा हमें आप वापस दीजिए। उसके बाद जब वो यूनुस से मिलते हैं तो यूनुस भी एक बात कहते हैं कि आपकी वजह से जो सार्क थी, जो रीजनल कनेक्टिविटी, जो रीजनल डायलॉग का एक फोरम था, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स जैसे कंट्री थे, वो जो हमारा रीजनल एक तरीके का ग्रुप था, वो भी आपकी वजह से स्टॉल हो जाता है, क्योंकि आपने 2016 में उड़ी जैसे अटैक किए थे, और आपने जो अटैक किया था उड़ी में, उसके बाद जो है सिचुएशन दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि उड़ी अटैक के बाद जो है वो ये पूरा सार्क समिट जो है वो फेल हो जाता है एक तरीके से 2020 में। हालांकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कोशिश की थी फिर से ठीक करने का, मतलब एक कोविड रिलीफ फंड बनाया था जिसमें इंडिया की तरफ से $10 मिलियन का हेल्प भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कारण इसको जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक, आप समझिए कि एक व्हीकल अग्रीमेंट होता है, जिसमें यह था कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के बीच में एक मोटर अग्रीमेंट होगा, जिसमें जो ट्रेड है वो हैसल फ्री होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होगा। बात चल रही थी कि बिना वीज़ा के भी आप ट्रेड कर सकते हैं इस वाले रीजन में, लेकिन इसमें तो पाकिस्तान था नहीं, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने इसको वीटो कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश के साथ इंडिया के ट्रेड उतने अच्छे नहीं हो पाते। खैर, हमने फिर से वापस से बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू जो है इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन ऑफकोर्स बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। फिर जब बांग्लादेश को अभी मार पड़ रही है इंडिया की तरफ से, जब यूनुस के जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हैं, एंटी इंडिया जो कैंपेन चल रही है बांग्लादेश के में, तो इसी का फायदा जो पाकिस्तान है वो उठाने की कोशिश करते हैं। और वो जब यूनुस से मिलते हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी थी उस टाइम पे, बीएनपी, जो जमाते इस्लामी है, इन सब से मिलते हैं और कुछ अग्रीमेंट भी करते हैं जो कि इंडिया को लेके बहुत कंसर्न है। वो बात करते हैं कि वीजा एग्जम्पशन होना चाहिए उस ऑफिशियल्स का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बिना, मतलब जो भी वीजा होती है ना, उसके बिना जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान जा सकेंगे। और ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्न भरा सिचुएशन है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये स्टेटमेंट देते आ रहा है कि हम जो है वो इंडिया को ईस्ट से अटैक करेंगे, और ईस्ट से अटैक वो करने की प्लानिंग है। इसी वजह से वो चाहते हैं पाकिस्तान के द्वारा कि हमारे ऑफिशियल्स बांग्लादेश जाए, वहाँ पे जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ रही है उसको और बढ़ाएं, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं वहाँ पर उनको फंड दिया जाए, पैसे दिया जाए, जिससे अभी तक जो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया जाता था, इंडिया में टेररिस्ट अटैक किया जाता था, तो वो अब बांग्लादेश के थ्रू भी होना शुरू हो जाए, और इससे जो है हम इंडिया को और परेशान कर सके। लेकिन बांग्लादेश कितना भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को अभी भी इंडिया जो है वो दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं करता है। रीजन इसके पीछे है कि कभी भी बांग्लादेश की तरफ से जो है वो टेररिस्ट अटैक इंडिया में नहीं होता है। लेकिन अगर एक बार पाकिस्तान के इस बहकावे में बांग्लादेश आ जाता है और इंडिया के ऊपर में अटैक होता है, तो फिर इंडिया का जो रुख है बांग्लादेश के प्रति वो और भी ज्यादा गहरा सिचुएशन हो जाएगा, और ये बांग्लादेश को पता है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलेशन स्ट्रांग होने की जो पॉसिबिलिटी है, इसको इंडिया को गौर से देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको कोई प्रेम नहीं है बांग्लादेश से। वो सिर्फ इंडिया को चेक में रखना चाहते हैं, इंडिया को मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर में आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर और इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिए, ताकि इस वीडियो का रीच बढ़ सके। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।